नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है और लगातार पूजा पाठ करता जाता है तो उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होने लगती है, उसे कुछ संकेत प्राप्त होने लगता है। उन संकेतों को व्यक्ति नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है। आपको बता दें, जब व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उसे कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश तो होता है, लेकिन किस प्रकार से उन सकारात्मक शक्तियों से लाभ उठाना चाहिए इसके बारे में मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से वह लोग इसका सही से लाभ नहीं उठा पाते और इधर उधर भटकते भी रहते हैं और उन लोगों की राय लेने लगते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि कभी खुली नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो यह 5 संकेत आपको दिखाई देने लगेंगे। यह 5 संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है। दिव्य दृष्टि खुलने के पश्चात यह संकेत आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, दिव्य दृष्टि कई प्रकार से खुलती है। पहला, देवता के माध्यम से खुलता है। अगर आपके शरीर पर कोई देवता की सवारी आ रही है, चाहे वह कोई भी देवता क्यों ना हो, अगर उनकी सवारी आपकी शरीर पर आ रही है या फिर उनका स्पर्श आपके शरीर पर हो रहा है, वह आपके बहुत निकट है, आपसे बात करते हैं, तो वह आपके दिव्य दृष्टि को खोलने के योग्य माने जाते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। तो वहीं दोस्तों, जो आपके गुरुदेव होते हैं वह आपके दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। आपके गुरुदेव अपनी ऊर्जा को आपके अंदर स्थानांतरित करके आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। इसके साथ ही जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तब भी आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जब आप ध्यान करना प्रारंभ करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर आपको संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है और उन संकेतों को समझने के पश्चात आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अध्यात्म का रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर आपको यह स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के पश्चात कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना ताकि हर चीज बारीकी से आपको समझ में आए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत होता है, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है तो आपके माथे पर एक खिंचाव होना प्रारंभ हो जाता है। आपके माथे पर हरदम एक प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। आप लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, जब माथे पर खिंचाव उत्पन्न होता है तो इससे आज्ञा चक्र जागृत होने की स्थिति में होता है। दोस्तों, अगर वही दूसरे संकेत के बारे में बात की जाए तो आपको अपने माथे पर चींटियां चलने के समान अनुभव होगा। जिस प्रकार शेष शरीर के अन्य स्थान में चींटियां चलती है तो जैसा महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार का अनुभव आपको अपने माथे पर होने लगे तो यह संकेत भी आज्ञा चक्र के जागृत होने का होता है, दिव्य दृष्टि खुलने का होता है। जैसा कि दोस्तों, आपने भगवान भोलेनाथ को देखा है, भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र हमेशा चमत्कृत रहता है। ठीक इसी प्रकार हर मनुष्य के माथे पर एक त्रिनेत्र होता है जो दिखाई नहीं देता। उसको खोलने के लिए आपको मंत्र उच्चारण करना पड़ता है या फिर आपको गुरु की शरण लेनी पड़ती है। दोस्तों, अगर तीसरे लक्षण के बारे में बात की जाए तो दिव्य दृष्टि खुलने से नींद बहुत ही कम आती है। यदि आपकी आंखें सुबह 3 से 5 के बीच खुल जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। अगला संकेत जो है दोस्तों, अगर आपको आज्ञा चक्र पर ज्योति दिखाई देता है, जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय अगर आपको ज्योति दिखाई देता है और वह सफेद रंग की होती है, वह
ज्योति बहुत बड़े रंग की दिखाई देती है तो यह संकेत भी दिव्य दृष्टि के खुलने की होती है। अगर अगले संकेत के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, अगर आप आंख बंद करते हैं और आपको उजाला दिखाई देता है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको उजाला दिखाई देने लगता है। कई बार तो लोग डर भी जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यह आपकी दिव्य दृष्टि खुलने का संकेत होता है। दिव्य दृष्टि खुलने के पश्चात आपको उजाला दिखाई देने लगता है। आपको सूक्ष्म जगत की चीजें भी दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। आपको अन्य योनि में भटकने वाले जीव जंतु दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि पितृ दिखाई देने लगते हैं, देवता दिखाई देने लगते हैं या फिर भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं, तो भी यह दिव्य दृष्टि खुलने का संकेत होता है। आप शक्तियों को अनुभव कर पाएंगे। जब आप शक्तियों को महसूस करेंगे, उनको देख पाएंगे। जिस प्रकार से जब आप चीनी को खाते हैं तब आप उसको महसूस करते हैं जीभ के माध्यम से कि वह मीठा है। आग को महसूस किया जा सकता है। पानी ठंडा है, उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से शक्तियों को महसूस करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। यह संकेत आपके दिव्य दृष्टि के खुलने के संकेत होते हैं। रात को कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगेंगे जो भविष्य में घटित होने वाली होती है, यानी कि आप भविष्य दृष्टा बन जाते हैं। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तब आप भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। किस समय कौन सी घटना घटेगी दिव्य दृष्टि खुलने के बाद मालूम हो जाता है। अगर आपको यह 5 संकेत दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। इन संकेतों के माध्यम से ही आप अपने दिव्य दृष्टि के जागृत होने के समय को जान सकते हैं। इन चीजों को जानने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, और जब आपके साथ भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगेंगे, इस प्रकार के संकेत मिलने लगेंगे, तब आपको भी अनुभव हो जाएगा कि अब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।